शिक्षा के सतत प्रसार और समाज के बदलते नजरिए के सार्थक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। आधी आबादी भागीदारी और समानता के दर्ज का सपना आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र से साकार रूप धारण कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के पायदानों पर पहुंच रही बेटियां युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन रही हैं। शिक्षा, चिकित्सा और प्रशासनिक क्षेत्र के बाद देवरी नगर की एक होनहार बेटी ने चुनौतीपूर्ण न्यायिक क्षेत्र में प्रवेश कर सिविल जज परीक्षा में चयनित होकर क्षेत्र को गौरव दिलाया है। देवरी नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश सोनी की सुपुत्री स्मृति सोनी ने सिविल जज की परीक्षा में चयनित होकर क्षेत्र में बेटियों की सफलता के इतिहास का एक नया पन्ना लिख दिया। अपनी सफलता से उत्साहित स्मृति सोनी ने इस प्रथम प्रयास का परिणाम बताते हुए और अधिक श्रम कर आगे बढ़ने का भरोसा दिलाया है। न्यायिक क्षेत्र के चयन के संबंध में उन्होंने बताया कि वह पूर्व से ही उसी परिवेश से जुड़ी हैं। पिता के अधिवक्ता होने के कारण उनकी रुचि कानूनी पढ़ाई में रही है। इसी के चलते उन्होंने LLB करने के बाद सिविल जज बनने का निर्णय लिया था। तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण जो समय है वो LLB के दौरान होता है। जब आप कोर्स कर रहे हैं उस दौरान जो आपकी क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसको अगर आप फोकस करके पढ़ते हैं, 3 साल आप उसको अच्छे से देते हैं सारे सब्जेक्ट्स को, और उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है उसकी ओरिएंटेशन के हिसाब से आप पढ़ते हैं, आप सिलेबस को पढ़ते हैं उसके, तो ये एग्ज़ाम निकालना काफ़ी इजी हो जाता है मेरे हिसाब से। और जिस तरीके से अगर आप मेरी बात करें तो मैंने सिर्फ 1 साल अच्छे से प्रिपरेशन करी है LLB करने के बाद, और मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई। सबसे पहली वजह तो ये है कि मेरे फादर जो हैं वो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो बचपन से मुझे एक एक्सपोजर मिला है इस फील्ड का। तो पहली वजह तो ये है कि पिताजी का इस फील्ड में होना, और दूसरी बात है ये जो फील्ड है इससे मेरा काफ़ी लगाव रहा है हमेशा से, कि क्योंकि मेरी जो एक ओरिएंटेशन है वो न्याय की तरफ होती है। जैसे मानव अधिकार वगैरह के जो विषय हैं वो मुझे काफ़ी आकर्षित करते रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि न्यायिक क्षेत्र है उसमें सुधार होना चाहिए। इसीलिए ये फील्ड मेरा एक इंटरेस्टिंग फील्ड रहा है हमेशा से। मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एक अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। जो मुसीबतें आती हैं हर किसी के साथ आती हैं, मेरे साथ भी आई और हर किसी व्यक्ति के साथ जीवन में आती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर उसको फेस करने का एक आपके अंदर आग है कि मैं हर परेशानी को फेस करके आगे बढ़ जाऊंगी, तो ऐसे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं।